जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ दिनों से यदि हम इंटरनेट की बात करें तो एआई की बात बहुत ज़्यादा चल रही है। इवन जितने भी टेक चैनल्स हैं जो कि टिप्स एंड ट्रिक्स बताते रहते हैं, वो लोग भी एआई को लेकर बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं कि भाई एआई टूल से आप ये कर सकते हो, एआई टूल से वो कर सकते हो। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप एआई के थ्रू अपनी सॉल्व कर सकते हो। चाहे रिज्यूमे लिखवाना हो, लीव एप्लीकेशन लिखवाना हो, ऐसे लिखवाना हो, कोई फ़ोटो को क्रॉप करना हो, फ़ोटो को एनहांस करके बढ़िया से एडिटिंग चाहिए हो, स्क्रिप्ट चाहिए हो, काफ़ी सारे इस तरह के काम एआई के जो टूल्स हैं वो करके दे रहे हैं। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि आपको कल को किसी ऐसे दुश्मन से लड़ना पड़े जिसको कि आप देख नहीं सकते हो, पकड़ नहीं सकते हो, तो आपको लगेगा ना कि यार फिर हम इसको आइडेंटिफाई ही कैसे करेंगे। और कहीं ना कहीं एआई उसी तरीके से विकसित भी हो रहा है। भाई देखिए, ये बात तो हर किसी को माननी पड़ेगी कि एआई के ही कारण आने वाले समय में काफ़ी सारी जॉब्स जाने वाली। जैसे एक समय था कि जब आसमान से मूवी का शॉट लेना होता था तो हेलीकॉप्टर का यूज़ किया जाता था। आज की डेट में हेलीकॉप्टर का यूज़ हो गया है बंद, ड्रोन से वही काम हो जाता है। नहीं तो एक समय था जब हेलीकॉप्टर के किराए के नाम पे 2-2, 3-3 लाख रुपए लोग लिया करते थे और उसमें कैमरामैन चढ़कर पूरा शूट किया करता था। मतलब जो कभी एक बहुत बड़ी कमाई का जरिया हुआ करता था, आज की डेट में वो जरिया खत्म। अब जैसे जैसे एआई हमारे जीवन में हमारे साथ आगे बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है उसमें भी डेवलपमेंट होगा और आने वाले समय में काफ़ी सारी नौकरियां वो खाएगा। इवन अब से कुछ समय में, इवन अभी भी कुछ सारी कंपनीज इसका यूज़ कर रही हैं, लेकिन आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे कि जो न्यूज़ एंकर्स हैं ना, मतलब मुझ जैसे कुछ लोग जो रहेंगे वो गायब हो चुके होंगे और आपको सिर्फ एआई बोलता हुआ दिखाई देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इस तरह की चीज़ें भी होने वाली हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी गंभीर मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं कि आने वाले समय में एआई हमारे लिए कितना घातक हो सकता है। अब तक आपके जहन में ये बात आ चुकी होगी कि यार अगर ये चीज़ हमारी ज़िंदगी को आसान ही कर रही तो फिर डरने की क्या बात है। मानव को इंटेलिजेंस ईश्वर प्रदान करता है, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव देता है। ज्ञान एक अथाह महासागर है जिसकी था मानव ही अपनी बुद्धिमत्ता से लेता है। हर सर्च इंजन मानव निर्मित है। वो स्वयं ज्ञान के अथाह महासागर में गोता नहीं लगा, उसके ज्ञान की एक हद है, एक लिमिट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सीमा तक जिसे मानव ही तब अपडेट कर पाता है जब वो महासागर से ले पाता है। अगर हम पूरी इज्जत के साथ में, पूरी रिस्पेक्ट के साथ में अगर बात करें तो चैटबॉट के इन प्रोडक्ट्स को पूंगा पंडित कहा जा सकता है। आखिर रटी रटाई, मतलब जिसको कि हम फीड कहते हैं, तो रटी रटाई बातों को ही तो तोते की तरह वो दोहराता है। खुद का आत्मचिंतन या विवेक उसके पास नहीं। दरअसल चैटबॉट को एक आप डिजिटल रेडी रेकनर समझें, जिसके अपडेशन की निरंतरता हर हाल में आदमी पर ही निर्भर है। फिलहाल तो दो एक दिग्गज अपने अपने डर का निवारण कर ही लेंगे। गूगल के लिए सबसे बड़ा डर अपने वेब पब्लिशर्स को बिदकने ना देने का है। वो अपनी साइट पर क्लिक पाने के लिए गूगल के सर्च पेज पर निर्भर करते हैं और इसी से गूगल का $150 अरब का व्यवसाय भी। गूगल के पास तो ये एआई आधारित चैटबॉट तकनीक 2011 से थी, लेकिन उसने इसे दूर ही रखा व्यवसायिक हितों की वजह से। लेकिन अब जबकि माइक्रोसॉफ्ट ला रही है, दूसरे भी आ रहे हैं, तो गूगल कैसे रुक सकता है। ठीक भी है, वेब पब्लिशर्स कब तक तकनीक की अनिवार्य और अपरिहार्य प्रगति से बाधक बने रहेंगे। ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट के लिए खतरा नहीं है। बिंग एक नया सर्च इंजन नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसे गूगल को टक्कर देने के लिए ही तैयार किया था। लेकिन पिछले कई सालों में बिंग ऐसा कोई कमाल कर नहीं पाया जिससे गूगल को टक्कर दी जा सके। ओपन एआई के चैट जीपीटी में माइक्रोसॉफ्ट ने अवसर ताड़ा कि वो गूगल को टक्कर दे सकता है। सो उसने संप्रभात भाषा में कहें तो ओपन एआई के साथ पार्टनरिंग कर ली और ठेठ कहें तो ओपन एआई को पैसे के दम पर खरीद लिया और फिर ले आया अपने पुराने बिंग का नया अवतार जो है चैट जीपीटी से लैस। लाखों लोग इसे ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक सभी को इसका एक्सेस नहीं मिल पाया है। फिलहाल कुछ लोग ही इसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं और वही सवाल उठा रहे हैं। यूजर्स की माने तो नया बिंग एक तो गलत जानकारी दे रहा है, ऊपर से अपनी गलती मान भी नहीं रहा है। चोरी और ऊपर से सीना चोरी वाली बात इसी को कहा गया है। जैसे किसी एक यूजर ने शेयर किया है कि बिंग ने किस प्रकार 2022 और 2023 को उलझा दिया, यानी 2023 के बाद 2022 आएगा। यूजर के मुताबिक बात गलत उत्तर पर खत्म नहीं हुई। बताए जाने पर भी चैटबॉट ने गलती नहीं मानी और उल्टे बाकायदा यूजर से झगड़ा करते हुए कहा कि उसका मतलब कि यूजर का फोन खराब है, बेकार में अपना फोन और चैटबॉट का समय वो खराब कर रहा है। वाह, क्या इसी को हम लोग आने वाले समय का एआई कह रहे हैं। असल में हकीकत ही कुछ इस तरह की है। आप खुद ही बताइए कि कोई गलती अपनी इतनी जल्दी मानता है क्या। लेकिन कोई ऐसा बचकाना जवाब भी तो नहीं देता। और इसी बात पर फिर एक कहावत स्मरण में आती है कि नीम हकीम खतरे जान। लगता है माइक्रोसॉफ्ट ने गलती कर दी, गूगल को टक्कर देने की जल्दबाजी में ठीक से होमवर्क किया नहीं, इस बात पर तवज्जो नहीं दी कि डेटाबेस समुचित सुपर रिच है भी या नहीं। उन्हें लगा कि सवाल जवाब के क्रम में थोड़े बहुत कॉमन से स्टैंडर्ड ऑप्शंस डाल देने भर से काम चल जाएगा। उत्तर सही नहीं भी होगा तो गूगल का बार्ड कौन सा दूध का धुला है, गलतियां वो भी करेगा।
अपने पहले ही प्रयोग में की भी थी उसने। फिर गूगल की और समस्याएं भी हैं। हालात 25 साल पहले से ही बन रहे हैं। तब माइक्रोसॉफ्ट का दबदबा हुआ करता था, जिसे गूगल ने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ओवरटेक कर लिया था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट गूगल को ओवरटेक कर लेगा। तो दिलचस्प होगा कि इंडियन ओरिजिन के 2 टेक दिग्गज का मुकाबला सत्ता नडेला बनाम सुंदर पिचाई का होने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। लेकिन सवाल ये है कि चैट जीपीटी हो या फिर बार्ड या फिर कोई और चैटबॉट आ जाए, डर क्या है? क्या प्रोफेशनल्स खास करके एजुकेशन और मीडिया से जुड़े लोगों को डरना जरूरी है? डर कहना शायद थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन इसको चुनौती तो दी ही जा सकती है। यदि चुनौती की वजह तलाशने की कोशिश करें तो आपको गलतियां भी मिल जाएंगी। चाहे शिक्षक हो या फिर पत्रकार क्यों ना हो, कोई अन्य प्रोफेशनल, सभी प्रोफेशनल्स जो भी कोई काम कर रहे हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं इससे डर की ज़रूरत है। क्योंकि चैट जीपीटी, ओपन एआई, इस तरीके जितने भी एआई टूल्स हैं, ये कहीं ना कहीं उन सभी सवालों का उत्तर देने के लिए सक्षम है जिसके लिए आपकी ज़रूरत पड़ती थी। जब आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, आपको दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल कर फेंक भी दिया जाएगा और बस वहीं से सारी की सारी कारस्तानी उजड़ने सी लगेगी। तो भैया देखिए, खतरा तो है, लेकिन जब तक समय सही चल रहा है तब तक चलने दिया जाए, उसको छेड़ा ना जाए तो बेहतर रहेगा। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।